पूरे देश ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव और उसकी रोकथाम का एक जो प्रबंधन का अनुपम उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। दुनिया ने, WHO ने और दुनिया की तमाम अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने Well, that was Yogi Adityanath speaking on the rising cases in Uttar Pradesh. For now, let's get you updates from Uttar Pradesh, and this is a big breaking update coming in. Well, in the first list of candidates for Uttar Pradesh, BJP has allotted 44 seats to OBC candidates and 19 seats to scheduled caste candidates. Remember, this comes amid a number of OBC leaders decamped from the BJP to the Samajwadi Party. So that's the breaking update coming in from poll-bound Uttar Pradesh, where when BJP announced its first list of candidates today, and for now 44 seats to OBC candidates and 19 seats to scheduled caste candidates. This is what's been allotted. Joining me right now is Adarsh. Adarsh, so हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में काफी OBC लीडर्स जो है, प्रोमिनेंट OBC फेसेस बीजेपी में, काफी उन्होंने रिजाइन किया है और अभी बीजेपी का ये कहना है कि वो 44 सीट्स देंगे ओबीसी कैंडिडेट्स को और 19 सीट्स देंगे शेड्यूल्ड कास्ट को। देखिए, ये जिस तरीके से टिकट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने वितरण किया है, उसमें एक बात तो साफ है कि तकरीबन 63 ऐसे विधायक हैं जो सिटिंग एमएलएज हैं और 20 विधायकों के टिकट काटे गए हैं और साथ ही साथ कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है। इसमें से ज्यादातर चेहरे जो हैं वो ओबीसी एससी कम्युनिटी से आते हैं। यहाँ तक जो रिजर्व सीट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रिजर्व सीट है, वहां पर भी, यानी वहां पर जो नॉन रिजर्व सीट है वहां पर भी एक एससी कम्युनिटी के कैंडिडेट को उतारा गया है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो यूपी में कहा जाता है एक नारा की मंडल और कमंडल एक साथ हैं, यानी मंडल से मतलब है कि अपर कास्ट जो होती है ठाकुर और ब्राह्मण, और साथ ही साथ कमंडल का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से दोनों जातियों का सम्मिलित होता है। समाजवादी पार्टी को उसका तोड़ निकालने के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जो जानकार बताते हैं उसके मुताबिक जिस तरीके से मंडल और कमंडल, यानी मंडल एससी एसटी कम्युनिटी के और कमंडल ठाकुर ब्राह्मण वोटों को जिस तरीके से मैनेज करके उसको समझ के बीजेपी ने टिकट का बंटवारा किया है, उससे निश्चित तौर पर बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और इसीलिए देखा गया है कि जो सामान्य सीटें यानी जहां पर जनरल कैंडिडेट्स को, यानी आम जो कहें जाति के कैंडिडेट्स को उतारा जा सकता था, वहां पर भी रिजर्व सीट के कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया है। ऐसे में बहुत जो जानकार हैं वो बताते हैं कि बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को होने वाला है। और जिस तरीके से पहले ही लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गोरखपुर और प्रयागराज की सराथू सीट से नाम का ऐलान किया गया है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। इससे भी निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा और एक स्ट्रेटजी के तहत इस नाम का ऐलान किया गया है, यानी आने वाले दिनों में कैसे ये पूरा चुनाव सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे जाए, इसकी पूरी कोशिश और इसकी पूरी तैयारी बीजेपी ने कर रखी है। जी आदर्श, एक और सवाल आपसे कि अभी हमने देखा है कि योगी को गोरखपुर से फील्ड किया जा रहा है, लेकिन काफी स्पेकुलेशन है पास में कि उनको शायद से अयोध्या या मथुरा, जो ऐसी जगह है जहां पे रिलीजियस सिग्निफिकेंस उनका बहुत है, तो अभी जब योगी को गोरखपुर से फील्ड करेंगे, ऐसा कुछ न्यूज है, कुछ वर्ड है बीजेपी से कि अयोध्या से अभी किसको फील्ड किया जाएगा? देखिए, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण के जो कैंडिडेट्स हैं, चुनाव होने वाले हैं, उन्हीं के नामों की घोषणा हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ 5वें और 6ठे चरण के जो उम्मीदवार हैं, योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों के नामों का ऐलान सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि जनरल कास्ट यानी ठाकुर और ब्राह्मण कास्ट के साथ साथ ओबीसी वोटर्स को भी एक संदेश दिया जाए कि ये दोनों मजबूत लीडर्स आपके साथ चुनाव मैदान में रहेंगे और चुनाव लड़कर जाएंगे। ऐसे में जो अयोध्या या मथुरा से श्रीकांत शर्मा के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन अयोध्या जो सीट है उसको लेकर अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है। जैसे ही तीसरी और चौथी या पांचवी लिस्ट आएगी, उसके हिसाब से उन नामों का ऐलान होगा। जिस तरीके से चुनाव चरणबद्ध तरीके से हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक संदेश देने की कोशिश यही है कि दोनों जो बड़े टॉप लीडर्स यूपी के माने जाते हैं, उनको चुनाव मैदान में बीजेपी उतार रही है और कहीं न कहीं एक संशय यानी
शक पैदा भी कर रही है लोगों के मन में, जिससे वो समझ सके कि इन दोनों में से किसी को भी मजबूत जिम्मेदारी दी जा सकती है, और इसीलिए इन दोनों के नामों का ऐलान किया गया है कि ये दोनों लोग भी जी चुनाव लड़ेंगे, और उनकी कंस्टिट्यूएंसी भी बताई गई है। जी जी, शुक्रिया आदर्श हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो जानकारी देने के लिए।